नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश जोशु और आप देख रहे हैं एकमे एग्जाम प्रेप। आज हम लोग चर्चा करेंगे चोल साम्राज्य, दक्षिण भारत का सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पुनर्जागरण। सबसे पहले बात करते हैं मंदिर की। प्रत्येक गांव में चोल साम्राज्य के अधीन प्रत्येक गांव में और नगर में एक मंदिर बनाया जाता था, किंतु कुछ बड़े बड़े नगरों और धार्मिक स्थानों के मंदिर अन्य स्थानों के मंदिरों से बड़े होते थे। मंदिरों के निर्माण और उनकी सुरक्षा के लिए राजा और धनी व्यक्ति उदारता से धन और भूमि का दान करते थे। चोल राजाओं के बनवाए हुए राज मंदिर बहुत वैभवशाली तथा भव्य होते थे, जैसे तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर। पल्लव काल में मंदिर चट्टानों को काटकर बनाए गए थे। ये मंदिर बड़ी बड़ी चट्टानों एवं पहाड़ियों को काटकर बनाए जाते थे। मद्रास के निकट महाबलीपुरम में इस प्रकार के मंदिर सबसे अधिक सुंदर हैं। धीरे धीरे कलाकारों ने पहाड़ी चट्टानों को काटने की बजाय बड़े बड़े पत्थरों के टुकड़ों को काटकर मंदिर बनाने शुरू किए। कांचीपुरम नगर में इस प्रकार के अनेक प्राचीन मंदिर पाए जाते हैं। प्रारंभ के इन मंदिरों में एक तो देवता की मूर्ति का कमरा होता था और एक प्रवेश करने का हाल या बरामदा होता था। ज्यों-ज्यों धार्मिक कर्मकांड बढ़ने लगे और मंदिरों में अधिक पूजा पाठ और उत्सव होने लगे, त्यों-त्यों मंदिर के प्रांगण में अधिक कमरों और हालों का बनाना आवश्यक हो गया। बाद में इस प्रांगण के चारों ओर चार दीवारी भी बनाई जाने लगी। मंदिर का प्रवेश द्वार गोपुरम कहलाता था। इस प्रांगण में बहुत से छोटे-छोटे मंदिर भी बनाए जाते थे, जिनमें दूसरे देवता अथवा महात्माओं की मूर्तियां प्रतिष्ठित की जाती थी और प्रायः इनकी पूजा भी की जाती थी। इसके अतिरिक्त केंद्रीय मंदिर के ऊपर एक ऊंचा शिखर बनाया जाने लगा। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति जो मंदिर देखना चाहता था, जान लेता था कि मंदिर का केंद्रीय गर्भगृह कहाँ पर अवस्थित है। गर्भगृह में देवी या देवताओं की मूर्ति स्थापित की जाती थी। ये मूर्तियां या तो पत्थर की बनी होती थी या कांसे की। कांसे की बनी हुई मूर्तियां विशेष रूप से सुंदर हैं और अपने सौंदर्य के लिए संसार भर में प्रसिद्ध हैं, जैसे नटराज की मूर्ति। चोल राज्यों का मंदिर सामाजिक कार्यों का केंद्र भी बन गया था। वह केवल पूजा करने का धार्मिक स्थान ही नहीं था, बल्कि एक ऐसा स्थान था जहां लोग मिलते जुलते थे। उत्सव और धार्मिक त्योहारों पर आसपास के क्षेत्रों के लोगों के एकत्र होने का स्थान मंदिर ही था। धनवान लोग मंदिरों को धन और बहुमूल्य वस्तुओं की भेंट देते थे। इस धन का कुछ भाग मंदिर को सजाने में लगाया जाता था। दीवारों को मूर्तियों से सजाया जाता था। इन मूर्तियों के द्वारा देवता और मनुष्य दोनों के दृश्य चित्रित किए जाते थे। दीवारों पर बने हुए इन दृश्यों में राज दरबार, युद्ध, पूजा, उपासना तथा संगीत और नृत्य के दृश्य होते थे। देवताओं की पत्थर और कांसे की मूर्तियों को बड़ी भक्ति से बनाया जाता था। उत्सव और त्योहारों के दिन उनको मूल्यवान रेशमी वस्त्रों और सोने के आभूषणों से सजाया जाता था और बड़े-बड़े लकड़ी के रथों में उनका जुलूस निकाला जाता था। मंदिर केवल एक सुंदर भवन ही नहीं होता था, बल्कि मूल्यवान वस्तुओं का एक संग्रहालय भी था। बात शिक्षा की, जैसा कि हम देख चुके हैं, मंदिर पूजा का स्थान तो था ही, साथ ही परस्पर एकत्र होने का स्थान भी था। मंदिर में ही गांव सभाएं अपनी बैठकें किया करती थी। व्यापार पर होने वाले विचार विमर्श को मंदिर की दीवारों पर अंकित कर दिया जाता था। मंदिर के पुजारी स्थानीय अध्यापक भी होते थे, क्योंकि वहां अच्छे विद्यालय नहीं थे। मंदिर के प्रांगण में ही विद्यालय लगता था। विद्यार्थी प्रायः ब्राह्मण होते थे और वे दो भाषाओं में शिक्षा प्राप्त करते थे, जिनमें एक भाषा संस्कृत होती थी। अधिकतर धार्मिक शिक्षा संस्कृत भाषा के माध्यम से दी जाती थी, क्योंकि वेद आदि धार्मिक ग्रंथों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक था। विद्यार्थी चोल राज्य के विस्तृत क्षेत्र में बोली जाने वाली तमिल भाषा भी पढ़ते थे। संस्कृत भाषा का प्रयोग किए जाने के पहले भी भारत के इस भाग में तमिल भाषा बोली जाती थी। कंबन की रामायण जैसे प्रसिद्ध ग्रंथ जब तमिल में रूपांतरित किए गए, तब संस्कृत के बहुत से साहित्यिक और धार्मिक ग्रंथ लोकप्रिय हो गए। चोल राजाओं के अनेक शिलालेख संस्कृत और तमिल दोनों भाषाओं में लिखे हुए हैं। इस काल में प्रसिद्ध कवियों और नाटककारों के द्वारा तमिल भाषा में काव्य ग्रंथों तथा नाटकों की भी रचना की गई। तमिल यद्यपि दक्षिण भारत की सबसे प्राचीन भाषा है, पर इस काल में दक्षिण भारत में केवल एक भाषा का प्रयोग नहीं होता था। आंध्र प्रदेश में स्थानीय जन समुदाय द्वारा तेलुगु भाषा का प्रयोग किया जाता था। तेलुगु भाषा में भी रामायण और महाभारत की कथाओं को लिखा गया। कुछ अन्य मौलिक साहित्य भी इस भाषा में लिखे गए, जो बड़े लोकप्रिय रहे।
महाभारत की कुछ कथाओं को लेकर श्रेष्ठ रचना करने वाले नन्नैया का आज भी स्मरण किया जाता है। आगे चलकर कवि तिकन्ना और यरन्ना ने उसकी रचना में अपनी रचनाओं को भी जोड़ दिया। आधुनिक मैसूर के चारों ओर के क्षेत्र में अधिक संख्या में लोग कन्नड़ भाषा बोलते थे, जैसे कि आज भी उस क्षेत्र में वही भाषा बोली जाती है। अपनी श्रेष्ठ साहित्यिक रचनाओं के कारण कवि पंप, पुन्न और रन्न कन्नड़ साहित्य के तीन रत्न कहे जाते हैं। धार्मिक उपदेशकों का एक दल, जिसको लिंगायत कहते थे, अपने धार्मिक उपदेश संस्कृत में न देकर कन्नड़ भाषा में देता था। इस कारण कन्नड़ भाषा लोकप्रिय हो गई। आपको स्मरण होगा कि तमिल अलवार और नयनार प्राचीन काल में संस्कृत के स्थान पर तमिल भाषा के प्रयोग को अधिक पसंद करते थे और उसी का उन्होंने प्रयोग अपनी कविताओं और भजनों को लिखने में भी किया। लिंगायत महात्माओं ने कन्नड़ का प्रयोग इसीलिए किया कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह धनी हो या गरीब, उनकी भाषा को समझ सके और यह जान सके कि लिंगायत महात्मा किस प्रकार की शिक्षा देते थे। यदि उन्होंने संस्कृत में उपदेश दिए होते तो केवल कुछ सीमित वर्ग के शिक्षित व्यक्ति ही उनके उपदेशों को समझ सकते थे। चोल कालीन धर्म के बारे में देखें। चोल काल में दक्षिण भारत में कुछ लोकप्रिय धार्मिक आंदोलन भी आरंभ हुए। इनमें से कुछ तो अलवारों और नयनारों की दी हुई शिक्षाओं को लेकर चल रहे थे। अन्य ने नवीन विचारों का प्रचार आरंभ किया। इनमें से अनेक ने यह उपदेश दिया कि केवल मूर्तियों की पूजा तथा पुजारियों की गाई हुई प्रार्थनाओं को दोहराना ही धर्म नहीं है। उन्होंने कहा कि ईश्वर से प्रेम करना और मनुष्यों के प्रति अपने हृदय में दया की भावना जागृत करना भी धर्म है। वे यह नहीं चाहते थे कि समाज का वर्णों और जातियों में विभाजन किया जाए, क्योंकि उनका विश्वास था कि सभी मनुष्य समान हैं। इन संप्रदायों में सबसे महत्वपूर्ण संप्रदाय था लिंगायत, जिसका संस्थापक बासव 12वीं शताब्दी में हुआ। इस काल में अनेक विद्वानों ने दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा दिखलाई। प्रसिद्ध दार्शनिकों ने दक्षिण भारत में अपने दार्शनिक सिद्धांतों का प्रचार किया, पर उनके सिद्धांतों का ज्ञान भारत के विभिन्न क्षेत्रों के विद्वानों को भी हुआ। अनेक धार्मिक महात्मा दक्षिण भारत से उत्तर में आए। यद्यपि बाद में उत्तर भारत में भी कुछ धार्मिक महात्मा उत्पन्न हुए और उन्होंने भी अपने सिद्धांतों का प्रचार किया। इन महात्माओं में शंकर और रामानुज सबसे अधिक प्रसिद्ध थे। शंकर, जो 8वीं शताब्दी में हुए थे, केरल के रहने वाले थे। उनका दर्शन अद्वैत सिद्धांत कहलाता है, जिसका अर्थ है विश्व में केवल एक सत्ता है, उसके अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं है। उन्होंने ज्ञान मार्ग का उपदेश दिया। उनका कहना था कि केवल ज्ञान प्राप्त करके ही ईश्वर की उपासना की जा सकती है। शंकर ने अपने दर्शन के जिज्ञासुओं को शिक्षा देते हुए संपूर्ण भारत की यात्रा की। उन्होंने अन्य विद्वानों, दार्शनिकों और उपदेशकों से शास्त्रार्थ किया। उन्होंने दर्शन शास्त्र के अनेक केंद्र स्थापित किए। रामानुज का जन्म 11वीं शताब्दी में हुआ। उन्होंने उपदेश दिया कि व्यक्ति को भक्ति भाव से अपने को पूर्ण रूप से ईश्वर की शरण में छोड़कर उसकी उपासना करनी चाहिए। अतः उनका मत शंकर के मत के अनुकूल नहीं था। उनका कहना था कि ईश्वर की उपासना ज्ञान की अपेक्षा प्रेम और भक्ति भाव से की जानी चाहिए। रामानुज को इसकी भी चिंता हुई कि कुछ लोगों को मंदिर में इस कारण प्रवेश नहीं करने दिया जाता कि वे नीच जाति के हैं। उनकी दृष्टि में ऊंच नीच का कुछ अर्थ नहीं था, क्योंकि वे सभी मनुष्यों को समान समझते थे। दूसरे धार्मिक महात्मा मध्व थे, जिनके बहुत से अनुयायी थे। यह 13वीं शताब्दी के महात्मा थे। उनके विचार और उनकी शिक्षा बहुत कुछ रामानुज के विचारों और शिक्षाओं के समान थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि चोल कालीन जो संस्कृति थी, वह एक आत्मनिर्भर सभ्यता थी, जिसने भारतीय चिंतन को स्थायी रूप से बदल दिया, जिसके आधार में भव्य मंदिर थे और जिसके माध्यम में कई क्षेत्रीय भाषाएं थीं, जैसे तमिल, तेलुगु और कन्नड़, और जिसकी विचार यानी आइडियोलॉजी दार्शनिकों और भक्ति संतों ने तैयार की थी, जिसमें समानता और ईश्वर प्रेम का संदेश था। इस प्रकार हम पाते हैं कि चोल कालीन मंदिर केवल एक सुंदर भवन ही नहीं, बल्कि मूल्यवान संस्कृति के एक जीवंत संग्रहालय थे, जिसमें शारीरिक रूप से जनसमूह को एकत्र करने, अर्थव्यवस्था को गति देने
और कला को प्रश्रय देने के लिए सुरक्षित और विशाल स्थान बनाए जाते थे।